स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं खड़ी हूं इस समय पर दिल्ली के तैमूर नगर में और उत्तर प्रदेश में जिस बुलडोजर की गड़गड़ाहट अभी तक आप सुन रहे थे, अब दिल्ली में भी गरज रहा है। रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर आप देख सकते हैं कि यहाँ तैमूर नगर में तमाम जो इंक्रोचमेंट, तमाम जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा था, अब उसके ऊपर अब बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से 8 यहाँ पर बुलडोजर लगे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ अवैध निर्माण को अब तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार इंक्रोचमेंट की खबरों पर पहले भी बुलडोजर चला है, पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो अब देश की राजधानी दिल्ली में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो यहाँ से तैमूर नगर से बहने वाला नाला है, इस नाले के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, अब जिसे यहाँ बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है। बुलडोजर की गड़गड़ाहट आप कैमरे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर से एक बड़ी कार्रवाई इंक्रोचमेंट के ऊपर, ये कब्जे के ऊपर की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई ये सवेरे 7 बजे से जारी है और अभी भी चल रही है। यहाँ तैमूर नगर में 1 से 2 किलोमीटर के दायरे पर जितनी भी जो कब्जा किया गया है सरकारी जमीन पर, अब ये कब्जा यहाँ से कब्जा मुक्त जमीन ये कराई जाएगी। क्योंकि आपके लिए बता दें कि ये 8 से 7 बुलडोजर जो यहाँ पर सवेरे से कार्रवाई कर रहे हैं, ये कब्जा मुक्त कराने के लिए जमीन है। जिस तरीके से लोगों ने नाले के ऊपर ये कब्जा कर रखा था और यहाँ बहने वाला नाला, आप इस नाले को देख सकते हैं कि इस नाले को भरकर इन लोगों ने किस तरीके से इस नाले पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर बना लिए अपने ये पक्के मकान, जिन्हें अब ढहाने का काम कर रहे हैं ये रेखा गुप्ता सरकार के बुलडोजर। आप सामने देखिए यहाँ पर अगर सामने वाले बुलडोजर की इस कार्रवाई को दिखाएं तो ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जितनी भी इंक्रोचमेंट, जिस तरीके से इन लोगों ने अपने घरों को आगे बढ़ा कर बनाया है और पक्के मकान यहाँ पर बनाए गए थे, जिन्हें अब नस्ता नाबूद करने का काम यहाँ पर इस रेखा गुप्ता सरकार के बुलडोजर के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ ये सलिया, पक्का मकान और तमाम चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही है। इसी के साथ आपके लिए जानकारी दे दें कि आज ये जो बुलडोजर सवेरे से दिल्ली के तैमूर नगर में गरज रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद है और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कई बार सरकार के द्वारा और डीडीए के द्वारा यहाँ पर इन लोगों के द्वारा नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बावजूद भी एक बार भी ना सुनी गई। और आज सवेरे ही अब डीडीए यानी कि यहाँ पर डीडीए के द्वारा इस बुलडोजर से एक बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। और देखिए ये सवेरे से यहाँ पर बुलडोजर लगे हुए हैं। कल ही यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जानकारी दे दी गई थी, बता दिया गया था कि अब जल्द ही यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और यहाँ से लोगों ने अपने घरों को निकाल लिया। देखिए अब एक बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर इधर सामने आ रहा है और ये बुलडोजर घूमकर ऐसा लग रहा है कि अब और भी आगे जाएगा। जिस तरीके से एक एक करके जो कब्जा यहाँ पर इस नाले के ऊपर कर रखा था, उस नाले को कब्जा मुक्त किया जा रहा है। ये गड़गड़ाने वाली आवाज आप लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 8 बुलडोजर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बता दें आपके लिए कि यहाँ तमाम लोग रहने वाले, आप देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ लगातार बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो छतों पर चढ़कर यहाँ की जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसे यहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर सुरक्षा और तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी यहाँ सुरक्षा के मद्देनज़र उतारा गया है और भारी मात्रा में यहाँ पर सिक्योरिटी यानी कि दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री को फोर्सेस को यहाँ तैनात किया गया है कि यहाँ जिन घरों के ऊपर कब्जा, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था और जिन लोगों के घरों पर अब बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, अगर वो किसी भी तरीके से बुलडोजर को रोकने का काम करते हैं या फिर इस कार्रवाई में अड़चन डालने की काम करेंगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर भारी सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये वही तैमूर नगर है जो कई बार इसका नाम आया है, क्योंकि संवेदनशील जगहों में से ये एक है और यही वो जगह है जहाँ दिल्ली पुलिस ने कई बार
यहाँ पर अपनी ड्राइव भी चलाई थी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर, और यहीं पर ड्राइव चली और यहाँ से कई लोगों की पिछले दिनों गिरफ्तारी भी हुई है। यहाँ के रहने वाले लोगों का दावा है कि वो 3 से 4 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा 50-60 साल से रह रहे हैं, पर यहाँ पर एक ये बड़ी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद इसीलिए भी की गई है। देखिए, वो मैं आपको बात बताऊंगी। यहीं पर देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा के मध्य महिला सुरक्षा बल भी उतारे गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुरक्षा के तैनात, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है और बैरिगेटिंग भी तमाम जगहों पर की गई है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इस एरिया में ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। लगातार अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। बात यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की करें और कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को लेकर करें तो देखिए, ये जो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया था वो इसीलिए भी दिया गया था क्योंकि बरसात का समय है। दिल्ली में लगातार जिस तरीके से पानी भरता है, ये समस्या किसी से भी छुपी नहीं है। और ये जो नाला आप देख रहे हैं, जिस नाले के ऊपर ये बड़ा कब्जा किया गया था यहाँ रहने वाले लोगों की तरफ से, जिस तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया था, ये यहाँ से पहले ही जो लाइन्स हैं वो डीडीए के अधिकारियों ने पहले ही बना दी गई हैं कि जिस तरीके से लोगों ने अपने घरों को बढ़ा चढ़ा कर आगे तक बनाया है, उतनी ही जगह को यहाँ से तोड़ा जाए और उसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आप सामने देख पा रहे हैं कि घर का आधे ढांचे को गिरा दिया गया है और बाकी के को छोड़ दिया गया है, यानी कि जितने सरकारी जमीन, जितना नाले पर कब्जा किया गया है, उस जगह को तोड़ दिया गया है और लोगों को कल ही आदेश दे दिया गया था। और इस नाले की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर ये जो बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर इस नाले को पहले तो इस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है और उसके बाद इस नाले को साफ किया जाएगा, इस नाले को चौड़ा भी किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो सीवर लॉकेज की समस्या है, जो बरसात के टाइम पर लगातार पानी भरता है, उसमें से अगर ध्यान दिया जाए तो ये मेजर समस्या है, क्योंकि यही वो नाला है जहां पर दिल्ली के कई सीवर गिरते हैं और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई इसीलिए की जा रही है क्योंकि इस नाले की सफाई कर और इस नाले को चौड़ा किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली में जल भराव की समस्या को कम किया जा सके। और इसीलिए आज सवेरे से ही ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ दिल्ली के तैमूर नगर में की जा रही है। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई हो या उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, कई लोगों ने पहले भी सवाल उठाए हैं, पर आज जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर आपके लिए बता दें कि ये लोगों ने यहाँ पर जो कब्जा कर रखा था सालों से, हर बार डीडीए की तरफ से यहाँ पर लोगों को नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बावजूद भी लोगों ने सोचा कि ये तो बस नोटिस ऐसे ही है, शायद आगे चल के कार्रवाई नहीं होगी। पर अब जैसे सरकार बदल चुकी है दिल्ली में, अब रेखा गुप्ता की सरकार है और बात यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की भी की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये बुलडोजर मॉडल शुरू हुआ था, जो कि अब पूरे देश और अब दिल्ली की राजधानी में लगातार गरज रहा है इंक्रोचमेंट के ऊपर। जिस तरीके से यहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है और इंक्रोचमेंट वो भी सरकारी ज़मीन के ऊपर, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने कहीं सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है तो कहीं पर नालों पर भी कब्जा कर रखा है और अब इन इंक्रोचमेंट के ऊपर सीधी पैनी नज़र है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की और इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप सामने भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग छतों पर चढ़कर इस बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहे हैं और जिनके अपने घर हैं, यानी कि जिन लोगों के घर के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है, जिन लोगों ने ये कब्जा कर रखा था, उन लोगों को नोटिस दे दिया गया था। लोगों ने अपना सामान यहाँ से निकाल लिया है और उन्होंने अपना सामान पीछे की तरफ कर दिया है और जिन लोगों का सामान रह गया है उन्हें भी डीडीए के अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया है कि अपना सामान निकाल दें, क्योंकि इस बार इस तरीके की चीज़ें काम नहीं आने वाली हैं। जब डीडीए ने कह दिया है कि कार्रवाई होगी तो होकर ही रहेगी और सवेरे की इस कार्रवाई में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आधे से ज़्यादा जगह को साफ किया जा चुका है। खबरें जो मिल रही हैं उसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ रहने वाले जो परिवार हैं वो 50 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जिनको कल नोटिस दिया गया था और जिन्होंने ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है। पर अब दिल्ली एक तरफ रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर दिल्ली की सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये इंक्रोचमेंट, सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा, अब जिसे मुक्त कराने का ठेका ले लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि दिल्ली से इंक्रोचमेंट का भी हो रहा है सफाया।